तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे दोस्त, अगर आप भी नेवी में जाना चाहते हैं, 2025 में वर्दी पहनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेवी में जाने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 10th 12th में आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आखिर आपके कितने परसेंट होने चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, हाइट के अनुसार वेट कितना होना चाहिए, और साथ ही साथ आखिर आपकी वैकेंसी कब आएगी, और वैकेंसी आएगी तो भाई कब आएगी, तैयारी कैसे करें कि सिलेक्शन मिल जाए 2025 में। क्योंकि अगर आपने इनटेक 2025 में अगर सिलेक्शन ले लिया तब तो ठीक है, वरना एक साल फिर वेट करना पड़ेगा, क्या पता उस टाइम आपकी एज चली जाए, ठीक है ना। और इस वीडियो का मकसद ये है कि जागरूक करना जितने भी हमारे भाई बहन हैं कि भैया कम से कम वो लोग जाने की वैकेंसी आने वाली है तो तैयारी में अभी से लग जाए। एक बार की ये ना हो कि वैकेंसी आ गई अब कैसे तैयारी करें, फिर आपका कहीं आप कोर्स भी लोगे तो आपका पैसा फंस जाएगा। और हाँ, काफी सारे भाइयों के डाउट होते हैं कि भैया आपसे कैसे बात करनी है, तो मेरे भाई उसके लिए मैं आपको बताता हूं। मेरा ये देख सकते हो ब्रदर्स एकेडमी वाले, ठीक है ना, ब्रदर्स एकेडमी वाले से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इसी पर जाके ऐसे ही लिख कर इंस्टाग्राम पर आप सभी फॉलो करिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, हम आपसे बात करेंगे भाई। लेकिन हाँ, मैसेज देखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, आपका मैसेज जरूर रिसीव होगा, आपको आपका डाउट जरूर क्लियर करेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। आप सभी जैसे यूट्यूब पर प्यार बनाए थे उसी तरह आप इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो करें मेरे भाई। अब न्यू वैकेंसी की बात करते हैं नेवी की। आखिर नेवी एसएसआर एमआर की न्यू वैकेंसी कितनी रहेगी, तो मेरे भाई आप सभी को मैं एक चीज बता दूं कि आपकी नेवी की वैकेंसी कब आएगी, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे सिलेक्शन लेना है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करूं नेवी का एग्जाम जो पेपर, मतलब जो आपकी वैकेंसी आखिर वो कब आएगी, तो मेरे भाई आपकी नेक्स्ट यानी कि अप्रैल में ज्वाइनिंग है। जो हमारे इनटेक 1025 वाले बैच के जितने भी भाई बहन हैं उनकी ज्वाइनिंग है सिंपल वे में मेरे भाई। जो मई में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसके नेक्स्ट या मान लो 30 से 40 दिन का या 20-25 दिन का टाइम देते हैं, फिर एग्जाम हो जाता है। आखिर नवंबर में आप सभी को भी ज्वाइनिंग जाना है इनटेक 2025 वाले कैंडिडेट्स को। तो भाई 3-4 महीने के अंदर अगर आपने अभी से मेहनत कर लिया तो 3-4 महीने के अंदर भाई वर्दी मिल जाएगी। मतलब 3-4 महीने का मतलब ये हुआ कि 3-4 महीने के बाद भी वर्दी मिल जाएगी। सोचो इतनी जल्दी आपको नेवी में। और एयरफोर्स के पेपर से ज्यादा इजी होता है नेवी का पेपर। आज एक चीज आप ये भी जान लो, क्योंकि मैंने एयरफोर्स का भी पेपर दिया, नेवी का भी पेपर दिया, हर चीज करके मैं आप लोगों को एकदम क्लियर बता रहा हूं भाई। मैं ये नहीं कि हमको कोई कोर्स बेचना, नहीं मेरे भाई, कोई कोर्स नहीं बेचना। आखिर नेवी में जाने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, मेरे भाई आपको मैं एज लिमिट का थोड़ा सा बता दूं कि आपकी एज लिमिट 1 नवंबर 2004 से 30 अप्रैल 2008 होनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 नवंबर 2004 से 30 अप्रैल 2008 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नेवी एसएसआर का, नेवी एमआर का। नेवी का पेपर साल में एक बार होता है, उसी में 2 इनटेक लिए जाते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो सिंपल वे में आप नेवी एमआर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 10+2 विथ पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं आप फाइनली आप 10+2 वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नेवी एसएसआर का, यानी टेक्निकल में। जैसे कि एयरफोर्स में नहीं होता एक्स ग्रुप टेक्निकल, वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल होता है, तो इसी तरह इसमें नेवी एसएसआर, नेवी एमआर होता है मेरे दोस्त। तो भाई 10th अगर आप पास हैं, आपके जो एग्री मतलब कि ओवरऑल आपके कितने नंबर होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके 10th वाली मार्कशीट में, तब जाके आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके 10+2 में भी 50% मार्क्स हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके 50% के नीचे मार्क्स हैं तो आप तैयारी ना करें, क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें मेल की जो हमारी बहन है उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सेम बॉयज की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप नेवी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होंगे। आने वाले मई में आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। नोटिफिकेशन हो सकता है कि अप्रैल में जारी कर दिया जाए, अप्रैल के लास्ट वीक में। तो भैया अप्रैल में जारी कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मई में 15 मई तक आपकी वैकेंसी आने की संभावना है मेरे दोस्त। तो अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तब जाके कहीं सिलेक्शन लेने में आपको आसानी होगी, ठीक। अब अगर मैं बात करूं कि कैसे सिलेक्शन लेना है, कैसे पढ़ाई करनी है, रेगुलर आपको 3 से 4 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, तभी जाके सिलेक्शन मिल पाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि नेवी का
फर्स्ट पेपर जो होता है, 2 पेपर होते हैं नेवी में। मैं देखो, जो भाई पहली बार देख रहे हैं चैनल को, भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी, वो टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं ब्रदर्स-एकेडमी- वाले, WALE वाले पर आप मैसेज कर सकते हैं। मेरी उस पर फोटो लगी हुई है फाइनली। तो मेरे भाई अब मैं आपको बताऊं कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है। तो भाई डेली आपको 4 से 5 घंटे पढ़ना है आपको। जैसे कई सारे भाई पूछते हैं कि भैया इसमें निगेटिव मार्किंग होती है क्या? देखो, स्टेज फर्स्ट इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो आपको उसमें निगेटिव मार्किंग होती है। आपका 100 नंबर का पेपर SSR का होता है, नेवी एमआर का 50 नंबर का पेपर होता है। फाइनली आपकी अलग अलग स्टेट की नेवी SSR में कट ऑफ लगती है, MR में ऑल ओवर इंडिया लगती है कट ऑफ, ठीक है ना। स्टेज सेकंड का पेपर जब आप देते हैं, जब आपका स्टेज फर्स्ट क्लियर करते हैं, जब स्टेज सेकंड के लिए आप जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, जैसे यूपी के लड़के ज्यादातर देहरादून जाते हैं और मतलब कई सारे अलग अलग जगहों पे उनका सेंटर बनते हैं, तो जिस सेंटर में जाते हैं वहां पर ऑफलाइन आपका पेपर होता है। फिर से एक पेपर होता है, उसी पेपर से आपकी फाइनल मेरिट बनती है, जिससे आपको सिलेक्शन मिलता है मेरे भाई। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई, तो आप कौन सी किताबें लें, किसका कोर्स लें? भाई कोर्स आप किसी का लें, उस पर मैं प्रेशर नहीं बनाऊंगा, बट मैं किताबों के लिए बताऊं तो भैया जीके जीएस पढ़ने के लिए आप एकदम जीके जीएस पढ़ने के लिए लूसेंट ले सकते हैं, अरिहंत की किताब प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं, और वो क्या कहते हैं उसको क्या करें, RS अग्रवाल आप लगा सकते हैं, NCERT लगा सकते हैं। तो भैया ये सभी चीजें लगाएंगे तभी जाके मैथ्स के क्वेश्चन फंस पाएंगे। आप सोच रहे हो कि किसी का कोर्स लेके वो जितना पढ़ा रहा है, भाई देखो टीचर पढ़ाता है, टीचर का काम है पढ़ाना, बट अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की तो फाइनली सिलेक्शन नहीं होगा मेरे भाई। तो इसलिए सेल्फ से पढ़ाई करो, अपने आप को खुद से कमरे में बंद करो और पूरा सिलेबस लिख के चिपका लो। सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। तो सिलेबस आपके पास लिखा होना चाहिए। मैंने एज लिमिट बता दी, मैंने बता दिया कि वैकेंसी कब आएगी और फाइनली कितनी वैकेंसी आएगी। भैया 4200 से 4300 वैकेंसी भी आएगी नेवी SSR MR में। तो भैया इसलिए सभी लोग अच्छे से तैयारी करो, एकदम जोरों शोरों से लग जाओ, क्योंकि वैकेंसी आएगी, टाइम नहीं पता चलेगा। देखो इनटेक 2024 वाला बैच कंप्लीट होगा मार्च में, 7 मार्च को POP होने वाली है INS सिल्का में। इनटेक 2024 वाले बैच में क्या पता आपका दोस्त उसमें रहा हो, उसका हो गया हो, अब की बार आप सोच रहे हो। तो मेरे भाई अभी से अगर आपने नहीं पढ़ाई की तो फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजें आप एकदम क्लियर रख लो भाई। तो भैया मैं इसीलिए ज्यादातर परेशान रहता हूं कि मेरे जितने भी भाई हैं, नेवी का चैनल है और सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो मेरे भाई मैं ये चाहता हूं कि जितने ज्यादा भाई हैं वो नेवी में जा सकें, क्योंकि मैं बाहर आया हूं नेवी से, तो मैं सोचता हूं जितना ज्यादा मेरे भाई बहन जितना है अंदर जा सकें। तो भाई ये चीज अपने दिमाग में रखो कि आपको तैयारी बिना किए, आप बिना मेहनत किए सफल नहीं होंगे मेरे भाई। तो इसलिए कोई भी एग्जाम हो आपको मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जाके एग्जाम निकलेगा। तो ये आई होप कि आप सभी को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि तैयारी तो भैया मैंने किसी का कोर्स ले लिया, क्या उससे पढ़ाई करो? उससे भी पढ़ाई करो और किताब ले आओ मार्केट से, प्रैक्टिस करते रहो, मॉक भी देते रहो, क्योंकि अब टाइम ज्यादा बचा नहीं हुआ है, ठीक है ना। फरवरी मार्च लग रहा है, मार्च हो जाएगा, मार्च भी बीत जाएगा, अप्रैल में ज्वाइनिंग चले जाएंगे, अप्रैल मई में भैया वैकेंसी आ जाएगी। तो 1 से 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो भैया भटको ना, जो ये टाइम बचा हुआ है इसमें भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अच्छे से एकदम रेगुलर पढ़ाई करो, तभी जाके फाइनली आपका पेपर निकलेगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो आई होप कि पूरी चीजें आप समझ गए होंगे, पूरी चीजें। अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचा है तो वो कमेंट में मैसेज कर देना। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर ब्रदर्स-एकेडमी वाले, WALE वाले, ब्रदर्स-एकेडमी- वाले पर आप फॉलो कर लेना, डायरेक्ट मैसेज कर देना, बात हो जाएगी। बाकी तैयारी करते रहो। अब की बार नेवी की वर्दी पहननी है, INS सिल्का ज्वाइनिंग हमको भी जानी है। तो ये सोच कर तैयारी करो, ये सोच के ना करो कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, नहीं ऐसा ना सोचो। अगर आपका अब की बार 1 नंबर 2 नंबर से रुक भी गया, तब भी आपको मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है। और आपकी एज लिमिट मैंने बता दी, 1 नवंबर 2004 से 30 अप्रैल 2008 के बीच में है, तो फाइनली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो क्लियर हो चुका होगा, काफी लंबा वीडियो हो गया। तो अगर आपका कोई भी अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप सभी लोग एक बार टेलीग्राम पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।